हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ सवाल के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं जो आप लोगों ने मेरे से वीडियो के कमेंट्स में पूछे हैं। और ये सवाल अलग अलग स्टेज पे हैं। जैसे मान लीजिए कि जब हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी कमेंट्स आती हैं जिनके जवाब मैं दे देता हूँ, बट कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके मैं जवाब सोचता हूँ कि वो बहुत से लोगों को पता होना चाहिए। लोगों के माइंड में डाउट हमेशा बने रहते हैं। तो 10 सवाल मैंने ऐसे लिए हैं जो अलग अलग वीडियो के कमेंट से उठाए हैं और उनके जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कि इन सभी सवालों में से आपका भी कोई डाउट हो और एक घर बनाते समय आपको ये सभी बातें ध्यान में रखनी होती हैं या साइट पे काम कराते समय आपको ये पता होना ही चाहिए। तो पहले सवाल की बात करते हैं, जल्दी जल्दी सवाल लेंगे, ज़्यादा वीडियो बड़ी ना हो। तो पहला सवाल ये है, क्या घर जब हम घर बनाते हैं, जो फाउंडेशन हम उसकी एक्सकवेशन करते हैं, तो सभी की गहराई हमें एक समान रखनी होती है या कहीं अब कहीं ज़्यादा? देखिए, यहाँ पे मैं कहूँगा कि समान ही रखनी चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये डिपेंड करता है ज़मीन के ऊपर और साथ ही साथ घर में कुछ ऐसे कॉलम या फाउंडेशन हमें देनी होती है जिस पे ज़्यादा लोड आ रहा होता है, तो उसकी हम गहराई को थोड़ा डाउन भी लेके जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ जगह पे पाइलिंग की ज़रूरत पड़ती है और कुछ जगह पे नॉर्मली आप एक्सकवेशन कर लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है डिज़ाइन के ऊपर, घर के ऊपर। मोस्टली बहुत से लोग एक समान रखते हैं, बट वहाँ पे सारी चीज़ें नॉर्मल हैं तो एक समान रख सकते हैं। बट ये कोई फिक्स नहीं है कि आपको एक समान रखनी है, हमें कम ज़्यादा भी करनी पड़ सकती है। कोई अगर फाउंडेशन आपकी कॉलम की 5 फीट है तो कोई आपकी 7 फीट भी हो सकती है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो आई होप आपको ये पहला जो सवाल था वो क्लियर हुआ होगा। दूसरा था कि हम स्लैब की जो हाइट है, यानी कि जो हम एक घर को बनाते हैं या बिल्डिंग को बनाते हैं, तो फ्लोर टू फ्लोर हाइट हमें कितनी रखनी होती है, या फिर आप एक नॉर्मल घर बना रहे हैं तो उसमें हमें हाइट कितनी रखनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मिनिमम हाइट की बात करें तो 3 मीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, यानी कि मोटा मोटा पकड़ें तो 10 फीट हाइट आपकी फ्लोर लेवल से स्लैब के टॉप तक आपको 10 फीट रखनी ही चाहिए होती है। ये एक मिनिमम हाइट है। अब आप कहें कि मैं रिकमेंड आपको करूं तो क्या करूं? बहुत से लोग 10 फीट से ज़्यादा रखते हैं, कोई 12 फीट रखता है, कोई 13 फीट या कोई उससे ज़्यादा भी रखता है। लेकिन नॉर्मल कंस्ट्रक्शन रेसिडेंशियल की बात करें तो आप 11 से 12 फीट रख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, लेकिन फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो आप 10 फीट भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये मैंने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे इसलिए बोला क्योंकि इन फ्यूचर कभी आपको कोई भी फ्लोर उठाना पड़ सकता है रोड की वजह से, कोई भी ऐसे इश्यूज़ की वजह से, तो वहाँ पे आपकी जो हाइट है वो ज़्यादा कम ना हो। क्योंकि कुछ भी चीज़ अगर चेंजेस होंगी तो हम अपने ग्राउंड फ्लोर पे ही करते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे इतना ज़्यादा नहीं करते हाइट को लेके। तो आप 11 से 12 फीट रख सकते हैं, बाकी मिनिमम 10 फीट रहेगा। अभी हम जल्दी जल्दी बढ़ते हैं तीसरे सवाल के ऊपर। तो वो पूछा है कि हमें अगर मास्टर बेडरूम देना है अपने घर में तो उसका डोर का साइज़ हमें क्या रखना चाहिए? तो डोर के साइज़ की बात करें तो वहाँ पे आप 3.5 फीट बाय 7 फीट की हाइट का दरवाज़ा आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करूँ तो जैसे कि बेडरूम हो गया, आपका ड्राइंग रूम हो गया या मास्टर बेडरूम हो गया, ये 3 रूम के साइज़ आप सेम भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 फीट की हाइट आपको रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि एक स्टैंडर्ड हाइट मानी गई है। बाकी 3 से 3.5 फीट की हाइट वो चौड़ाई आप दरवाजे की रख सकते हैं, जो कि रूम, बेडरूम और मास्टर बेडरूम में होगा। अभी हम अपने नेक्स्ट सवाल के ऊपर बात करते हैं। तो ये है कि जो सवाल है ये थोड़ा सा बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि सेफ्टी टैंक बनाते समय हमें कौन सा सीमेंट यूज़ करना चाहिए? ओपीसी, पीपीसी या फिर मार्केट में आपने देखा होगा वाटर रिपेलेंट सीमेंट आते हैं, जो आपको एसीसी गोल्ड, अल्ट्राटेक, वेदर प्लस या अंबुजा कवच के नाम से आपने मार्केट में देखा होगा। बट यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप ओपीसी करें, पीपीसी करें, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपको सीमेंट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो नॉर्मल पीपीसी भी सीमेंट यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपका क्लाइमेट कंडीशन जहाँ पे आप रह रहे हैं वो ठीक है। लेकिन कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ पे पीपीसी नहीं मिलता या बहुत ज़्यादा ही जो टेम्परेचर है वो माइनस में चले जाता है, तो वहाँ पे आप ओपीसी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा कि आप पीपीसी यूज़ करने के बाद उसमें वाटर प्रूफिंग कर सकते हैं। वाटर प्रूफिंग आपको मस्ट रिक्वायरमेंट होती है ताकि कोई आगे चल के दिक्कत ना हो, क्योंकि सेफ्टी टैंक ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लीकेज होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। और वाटर प्रूफिंग आप कोई भी कंपनी का केमिकल यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो अल्ट्राटेक का करें या डॉक्टर फिक्सिट का करें यानी पीडीलाइट का करें, जो आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाए। अभी हम नेक्स्ट सवाल के ऊपर बात करते हैं, तो वो है प्लेन बीम को लेकर।
प्लेन बीम का साइज क्या रखें और सरिया हम उसमें किस तरीके से प्रोवाइड करें, यानी कि रेनफोर्समेंट हमें प्लेन बीम में क्या देनी चाहिए। अब देखिए साइज जो डिपेंड करता है प्लेन बीम का, वो डिपेंड करता है कि आप जो घर बना रहे हैं या बिल्डिंग बना रहे हैं वो कितनी हाइट तक या फ्लोर को लेके जाने वाले हैं, कितने फ्लोर आपके रहने वाले हैं। साथ ही साथ जो कॉलम है वो कॉलम की दूरी क्या है, आप उस बीम के नीचे कोई ब्रिक वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग ब्रिक वर्क नहीं करते, पूरा एकदम अपार्टमेंट टाइप से बनाते हैं, हॉल टाइप से। तो सब चीज़ों में डिफरेंट चीज़ें फॉलो करती हैं, बहुत सारे डिज़ाइन मैटर करते हैं। बट यहाँ पे मैं उसके लिए बता रहा हूँ जो एक नॉर्मली घर बना रहा है 1 से 2 मंजिल, तो मैं प्लेन बीम का साइज़ आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 9x12 का साइज प्लेन बीम का दे सकते हैं अपने घर में। साथ ही साथ अगर आपके कॉलम की दूरी वगैरह सारी ज़्यादा कुछ दूरी नहीं है, नॉर्मली है, जैसे कि 12-13 फीट ही दूरी है, क्योंकि 2 कॉलम के बीच में ही हमारा बीम होता है, तो वहाँ पे अगर दूरी ज़्यादा है तो फिर हमें बीम के साइज़ को बढ़ाना पड़ता है और उसी हिसाब से हमें सरिया भी देनी पड़ती है। बट यहाँ पे अगर हमने बोला कि सब कुछ नॉर्मल है, यानी कि 12-13 फीट ही है, ज़्यादा नहीं है, तो उस कंडीशन में आप उसमें सरिया आप 12 mm की 6 सरिया दे सकते हैं, 3 टॉप में 3 आपकी बॉटम में। ठीक है, ये आपकी 6 सरिया हो गई। अब इसमें सरिया कोई अगर बढ़ाना चाह रहा है जैसे कि 16 mm की तो बढ़ा सकता है, लेकिन बी में आपको 12 mm से कम नहीं देनी चाहिए, और जो साइज मैंने बोला है उसमें आपको 6 सरिया तो बनती ही है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर, तो वो पूछा है कि स्लैब की थिकनेस हमें क्या रखनी चाहिए। ये सारे सवाल मैंने लिख लिए हैं, बस मुझे आपको उसके जवाब दे रहा हूँ, बहुत ही जल्दी दे रहा हूँ। और कुछ लोगों को लग सकता है कि वीडियो थोड़ी मैं तेज़ बोल रहा हूँ, तो आप उसकी स्पीड को स्लो कर सकते हैं सेटिंग में जाके। तो स्लैब की थिकनेस हमें क्या रखनी चाहिए। स्लैब की थिकनेस जो रहेगी मिनिमम मेरे हिसाब से रहेगी वो आपको 5 इंची रखनी चाहिए। देखिए, क्योंकि 5 इंची से कम मैं कहूँगा कि आपको नहीं रखना चाहिए। अगर उसकी बात करें ज़्यादा की, तो ज़्यादा डिपेंड करता है कि भाई आप किस तरीके की बिल्डिंग बना रहे हैं। नॉर्मली देखो 5 से 5.5 इंची रखें या 6 इंची भी रख सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको रखने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि अगर मान लीजिए जब ज़्यादा थिकनेस रखते हैं तो स्लैब पे डेड लोड बढ़ता है, और जब लोड बढ़ेगा तो फिर दिक्कत आ सकती है। और कम हमें इसलिए नहीं रखनी चाहिए 5 इंची से, क्योंकि हम उसमें क्रैंक की सरिया देते हैं, हमारे जो कंडक्टिंग पाइप होते हैं, लाइट के पाइप होते हैं, वो देते हैं, और उसमें हमें कवर भी प्रोवाइड करना होता है। अभी कवर को लेकर आगे बात करेंगे। एक सवाल हमसे पूछा है, तो कवर की बात करें तो एक सवाल ये भी था, क्या हम स्लैब में, जो घर की स्लैब होती है उसमें 35 mm यानी 35 mm का कवर यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, बिल्कुल नहीं करना आपको, और 35 mm का बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपको 20 से 25 mm यानी कि 0.25 इंची से 1 इंची तक आपको कवर देना होता है। अब कुछ लोगों को कवर नहीं पता होगा, तो कवर मैं बता देता हूँ क्या होता है। आपने सरिया दे दी, उसके नीचे हमें शटरिंग के बीच में थोड़ा सा गैप रखना होता है ताकि कंक्रीट हमारे नीचे तक पहुंच सके, तो उसी को कवर प्रोवाइड करते हैं ताकि उसको एक ईजिली हमारा सरिया कवर हो जाए। तो उसको हमें नीचे भी 20 से 25 mm छोड़ना होता है, और ऐसे ही सरिया के ऊपर भी हमें 20 से 25 mm की एक मोटाई कंक्रीट की देनी होती है, उसी को कवरिंग कहते हैं। और इससे हमारा सरिया जो है बाहर की किसी भी इफेक्ट से बचा रहता है, और चाहे वो पानी हो या कुछ भी केमिकल अटैक से भी बचता है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ, 20 से 25 mm हमको कवर रखना है। अभी हम नेक्स्ट सवाल के ऊपर बात करते हैं हिडन बीम को लेके। सवाल है हिडन बीम। हिडन बीम जैसे कि आपने देखा होगा, कुछ लोग उसको चोर बीम भी बोलते हैं। आप जब कोई भी स्लैब देते हैं तो उसमें आपको कहीं कहीं हिडन बीम भी प्रोवाइड करना होता है, जो आपको नीचे से दिखाई नहीं देता है। स्लैब कास्टिंग हो जाने के बाद जब आप शटरिंग हटाते हैं तो वो छुप जाता है छत में, इसलिए उसको हिडन बीम बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है, क्या हम पूरी स्लैब में उसको हिडन बीम दे सकते हैं। मतलब कि आप एक बीम देखते हैं कि जो आपको नीचे से दिखाई देता है, ठीक है, उसको लटक बीम बोलते हैं या हैंगिंग बीम बोलते हैं, और एक बीम होता है जिसको हमें नहीं दिखाई देता, वो हिडन बीम होता है। अब हिडन बीम तब देते हैं जब हमें कहीं इमरजेंसी रिक्वायरमेंट हो रही है, जैसे कि कहीं रूम में आपका बीम देना पड़ रहा है, या फिर कहीं आपको ऐसा कोई छज्जा निकालना पड़ रहा है, छोटा सा छज्जा, ज़्यादा बड़ा छज्जा नहीं, तो उसमें हिडन बीम से काम कभी कभी हमें चलाना पड़ जाता है, ताकि उसमें ना बीम देने से अच्छा है कि हम हिडन बीम दे दें ताकि उसमें थोड़ा बहुत सपोर्ट बना रहे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप पूरे ही स्लैब में यानी पूरे घर में आप हिडन बीम से काम चलाएं, तो ये ठीक नहीं होगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हिडन बीम आपको ज़रूरी नहीं कि हर जगह दें, आपको लटक बीम देने की ज़रूरत होती है, हिडन बीम जगह नहीं दे सकते हर जगह। अभी नेक्स्ट सवाल के ऊपर बात करें तो वह है कि क्या हम अपने घर को इरेगुलर डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये है, सवाल ये था कि आपने नीचे बना दिया है नॉर्मली घर, ठीक है, अब उसके ऊपर आपने जैसे नीचे आपने कहीं रूम दिया, कहीं बाथरूम दी, कहीं किचन दिया, तो सेम हमें वैसे ही ऊपर बनाना है या हम आगे पीछे कर सकते हैं।
तो देखिए ये एकदम इसका जवाब सटीक देना बिल्कुल ठीक नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि यार देखो आपने किस तरीके से स्लैब में सपोर्ट दिया है। अब मान लीजिए कि आप जब किसी भी वॉल को, नीचे वॉल आ रही है ऊपर बॉल देते तो वो लोड रेगुलर ट्रांसफ़र होता है, लेकिन आपने बॉल यहाँ पे है फिर ऊपर आपने यहाँ दे दी तो फिर स्लैब पे लोड आता है और स्लैब में झुकाव भी आ सकता है। बट अगर आपने उस हिसाब से नीचे बीम दिए हैं, स्लैब देते समय सारी चीज़ें प्लानिंग आपने करी है, तो रेगुलर की जगह आप अलग चेंजेस भी कर सकते हैं। बट मैं ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप ऐसा कुछ करें तो किसी एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर से जो एक्सपीरियंस है या अपने किसी लोकल इंजीनियर से राय लेके ही आप चेंजेस करें। ऐसे आप किसी के रैंडमली मिस्त्री के कहने से बिल्कुल भी ना करें। अभी हम बात करते हैं लास्ट सवाल, जो 10 सवाल है हमारा, वो ये है कि मिनिमम जो हमें कॉलम का साइज़ रखना होता है वो कितना रखना होता है। कॉलम का साइज़ देखो मिनिमम, मेरा कहने का मतलब ये कि अगर आप 1 मंजिल घर बना रहे हैं और उसमें आपको कॉलम का साइज़ रखना है तो वो 9 बाय 9 इंची से कम कॉलम का साइज़ आपको कभी भी नहीं रखना है। एक जगह साइट पे मैंने देखा था, वहाँ क्या करा था कि 4 इंची की वॉल में उन्होंने 9 बाय 4.5 इंची का या 9 बाय 4 इंची का बीम उन्होंने दे दिया था, मतलब वो बीम दीवार में ही फंस जाए, दिखे नहीं मार को। तो ऐसा मत करना, मिनिमम साइज़ आपका 9 बाय 9 इंची का होता ही होता है, इससे कम आपको कभी भी नहीं करना। और सरिये की बात करें तो 12 mm से सरिया आपको कभी भी कॉलम में कम नहीं देनी, यानी कि मोटाई की बात कर रहा हूँ। तो आई होप आपको ये जो मैंने सवाल लिखे थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। वीडियो थोड़ी फास्ट रही थी क्योंकि अगर मैं आपको स्लो स्लो बताता हूँ आप खुद सोच सकते हैं, जो वीडियो आपको 12-13 मिनट में कवर हो रही थी वो 15-16 मिनट पहुँच जाते। तो अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ भी आपका सवाल है तो कमेंट में टाइप कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसको ले लेंगे, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।